डिवाइन सुपर कॉन्शियसनेस डेवलप करना, हर थॉट, हर चीज की पूरी ऊंची सा। ये तो है, पर ये कैसे डेवलप? You have to sit meditation, गुरु कृपा कर। गुरु की कृपा ही हो जब ही सब डेवलप हो सकता है। जब उसको अपने आप को इतना खाली कर दे, सब भरते चले जाए, तो वही कृपा। जब ध्यान में बैठते हैं बाबूजी तो जो हॉलोनेस होती है वो खाली होने की होती है। ब्लैंकनेस, ब्लैंकनेस। एक थॉट जो है वो सेंटर बना देता है। यहाँ से हमने सोचा, यहाँ सोचा, उसका सेंटर बन गया। अब उसकी वेव्स जो है, अब उसके ऊपर आप जो चीज एक्सरसाइज करते चले जाएंगे, कुछ करते आप चले जाएंगे, इमीडिएट हुई थॉट। और जी महाराज जी, जो ग्रहण ग्रहण के बारे में आप कहें, आज कहते हैं ग्रहण है, ये तो सुपरस्टिशंस है, ऐसे लगा देते हैं। वैसे तो मालूम में जागृति बताती है, जब पृथ्वी बीच में आ जाती है, आई सन और उसके क्या बीच में आ जाती है, तो उसका साया जो है वो खास अहमियत है। हम तो नहीं मानते। अब ग्रॉसनेस होती है एक तरीके की, या जैसे मैल होता है जिस्म का, ऐसा समझ ले आप, मैल है उसका सूरज सूरज का मैं बाबूजी की एक एक बात जो है उसको सोचने वाली। सुबह कह रहे, उस समय दोपहर में कहा नहीं कि होली सोसाइटी का जोक है, समाज का एक जोक है होली। ऐसे ही ये कंध है धर्म का, इसके ऊपर विश्वास करना। और जी महाराज जी, लाला जी की, आपको अभी भी लाला जी आपके पास आते हैं कभी कभी? कभी का किसी वक्त साथ ना उनका छोड़ते हैं, हमारा आपके पास ही रहते हैं लाला। आप लाला जी की बात ही मानते हैं? अब ये तो नहीं, आपकी बात अच्छी हुई होगी, हम मान जाएंगे। ये तो कितनी अच्छी बात है। और बाबूजी कुछ हमें अच्छी सी बात बताइए कि ध्यान में जो जल्दी से हमको आगे तरक्की हो, ऐसी बात बताइए कि हम जल्दी कैसे आगे बढ़ें। कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, इसकी प्रैक्टिस। कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में 24 घंटे 24 घंटे उसमें देखिए, ये ऐसा होता है कि आप ऑफिस का वर्क करने बैठे, उसका थोड़ा सा रेस्ट योर थॉट ऑन गॉड एट दैट टाइम, और फिर गो ऑन डूइंग योर ओन वर्क, आप काम अपने करते चले जाएं, तो वो चीज़ जो है वो जिस वक्त आप भूलेंगे उस वक्त फिर याद आ जाएगी अपने आप, ऑटोमेटिक। ये तो होता है। तो बस यही, ये सहल तरीका है। नहीं, आप दुनिया का काम तमाम, पानी भरना, पानी दिया है, बर्तन मलना, जो चाहे थॉट ले लिया, उससे पहले थोड़ा वो कायम रहेगा। जो आप भूलेंगे तो फिर याद आ जाएगी, अरे हम यही होता है बाबूजी। ऐसा पागलपन सा भी हो जाता है कई दफा, सोते सोते भी। उसे पागलपन थोड़ी काम करते। बस हर समय ध्यान जैसे इधर ही खींचा रहता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक। अगर थॉट आ गया और फिर अगर मतलब आ जाएगा। एक बाबूजी हमको ऐसा लगता है जैसे कि जैसे हमारे उठने का टाइम अगर 4:30 बजे का, तो हमारे को घंटियां बजा के उठा दिया जाता है। ये क्या बात है? ऐसे जोर जोर से घंटी बजती है कि टनन टनन, और हमको उठा के बैठा दिया जाता है। अंदर मालूम होती है। इससे बाकी अनहद है, 10 आवाजें होती हैं, ये अलग है। जी हाँ, अनहद की 10 आवाजें होती हैं। तो किसी वक्त जब थॉट का असर उस पर रिंग करने लगता, जज हो जाता, तो डिफरेंट आवाजें पैदा होती हैं, रिंग। लाला जी साहब ने कहा था कि 10 आवाज के लिए 10 वर्ष से 20 वर्ष से लोगों को सुनने नहीं चाहते। जरा सी तरकीब मैं आपको बता दूं, अभी आप सुनना चाहते हैं, और वो पूछा नहीं हम लोगों ने, साहब कौन सी तरकीब, उससे हमारा मतलब ही नहीं। हाँ ये भी बात है, पर आपको तो खुद ही तरकीब पता थी, आपने लाला जी से क्या पूछनी थी? ईविल और गुड। देवासुर संग्राम करता है, देवासुर संग्राम, असुर और असर की लड़ाई। असुर तो ये हमारी जो वृत्तियां जो है खराब, वो तो असुर, और जो अच्छी वृत्ति है वो सुर।
ये फाइट है एक दूसरे में, क्यों करना होगा? इसी फाइट को जो आदमी उसमें बुरी प्रवृत्ति को दबा दे, जीत हो जाती है। इसी से बाकी जो जो हायर थॉट अगर दिल में बैठ गया तो वो अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि जो चीज़ भी आती है उसमें अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। क्यों? आप पावर मंगो, आप खुद उसमें अट्रैक्शन पैदा करें, इस वजह से फायदा होता है। बाबूजी महाराज, आपको सबका कितना ध्यान रहता है। आज आपने हमको गाड़ी भेजी सुबह, हम वहां पर हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि हमको कैसी फीलिंग हुई, इतना ध्यान। हम 6 बजे निकलने वाले, 6-7 बजे हमने बैंक में थोड़ा रेस्ट करके सब कुछ उठाएंगे रिक्शा से। हम असंभव को भी संभव वाली बात है। हार्ट अटैक का एक काज समझ में नहीं आया तो घंटी बजाते रहो। कोई आडंबर नहीं, अट्रैक्शन क्यों अट्रैक्शन? उसमें आडंबर बहुत है ना बाबूजी, मूर्ति पूजा में अट्रैक्शंस बहुत हैं। और ये जो है, ये तो जितनी सटल चीज है उतनी लोग सब पढ़े, योग दर्शन नहीं पढ़ते। आप योग दर्शन नहीं पढ़ते, अरे भाई उसको पढ़ ही लें, जैसे और किताबें पढ़ी है। योग दर्शन स्वामी जी का स्वामी बहुत अच्छा हमने बताया, हिंदी लोगों ने यहाँ भी कहीं मिली। हम लोगों ने भी, आपने लास्ट टाइम बताया था तो लाइब्रेरी में जाके खरीदी। योग दर्शन, पतंजलि योग। मेरे किस भी लिखे आप हार्ट पे ध्यान देने का ज्यादा अभी तो यही है, सिर्फ हार्ट पे सिर्फ हार्ट पर मेंटेन करना होगा। रेस्ट योरसेल्फ रेस्ट योरसेल्फ ऑन दी गॉड, जस्ट रेस्ट ऑन द लाइट आर मतलब ईश्वरी प्रकाश मेरे हृदय में है। और जी ब्लैंक हो जाने के बाद, जैसे सपोजिशन का ध्यान करते हैं हम लोग, तो हमने अपना ध्यान हृदय पर कर लिया कि ईश्वरी प्रकाश मेरे हृदय में। उसके बाद ध्यान को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और ये जो है, ये तो जितनी सटल चीज है उतनी आप हार्ट पे ध्यान देने का ज्यादा यही है, सिर्फ हार्ट पे सिर्फ हार्ट पर मेंटेन करना होगा। रेस्ट योरसेल्फ ऑन दी गॉड, जस्ट रेस्ट ऑन द लाइट आर मतलब ईश्वरी प्रकाश मेरे हृदय में है। और जी ब्लैंक हो जाने के बाद, जैसे सपोजिशन का ध्यान करते हैं हम लोग, तो हमने अपना ध्यान हृदय पर कर लिया कि ईश्वरी प्रकाश मेरे हृदय में। उसके बाद ध्यान को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। एक दफा कर लिया, अगर आपको मालूम हुआ कि हम विचारों के साथ बह गए तो फिर करें और उनसे फाइट नहीं किया। आप देखा थॉट ये ये आप पूजा कर रही थी तो आपको डिस्टर्ब हो हाँ डिस्टर्ब तो हो गया, मगर इसमें पावर तो है नहीं, पावर खींच रही हाँ जी पावर। अच्छा आप बीमारी के हालत में तो एनर्जी जो है प्रिजर्व करनी चाहिए। आप लगा रही है पावर तो इसीलिए नहीं, मतलब ऐसा है। आप ऐसे लगाएं कि आपको फायदा हो, हमें तो नहीं हो। हाँ, उस समय नहीं होना बीमारी के हालत में तो अगर आप किसी का ध्यान करें या किसी से कुछ ऐसी बातें करें तो उस वक्त तो बाबूजी के ध्यान में ही तो बैठते हैं। नहीं, ये बात नहीं है, आप नहीं समझ। यानी उसमें जैसे हम बीमार हैं, एनर्जी कम है, किसी एनर्जी कम है।
अब आपने स्टार्ट किया कि फौरन बीमार है, आपको फायदा हो जाए आप, मगर हमें वीकनेस हो गई रेसिस्टेंस क्योंकि एनर्जी जो है हम स्पेंड करते हैं। स्पेंड करें। तो यही तो चीज है, क्योंकि हमारा लिंक है, हम यहाँ से एनर्जी ड्रॉ करते हैं, यहाँ से शक्ति हम में आती है, यहाँ से वेव्स आती हैं। तो जब बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है और आप लेटे हैं, उस समय अगर हम मेडिटेट करते हैं तो वाकई बाबूजी को नुकसान है। ये तो बात ही है, हमको हमको ध्यान, हाँ आमने सामने, आमने सामने, घर पर आप तो नहीं, हाँ आमने सामने की बात, सामने तो बैठी थी मैं, तो करके आप घर में बैठी हो तब नहीं होता। देखिए कितना प्रत्यक्ष, कहते हैं कि हाउ ट्रांसमिशन होता कैसे, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम सामने बैठे हैं और बाबूजी लेटे हैं और बाबूजी आंख बंद है और बाबूजी को पता है कि हम प्रेयर में बैठ गए, प्रत्यक्ष। कितनी सुंदर बात है ये। जैसे इन्होंने स्वयं में अभ्यास शुरू कर लिया है, तो स्वयं में अभ्यास में गुरु तो है नहीं, बिना गुरु के कैसे प्रगति होगी। सेल्फ होंगे तो आप कुछ लेवल तक आप जाएंगे, किसी की हेल्प नहीं है, आप में पावर कुछ लेवल तक, फिर जाते जाते एक चीज ऐसी आ जाती है कि हायर पावर के इन कंटेक्ट हो जाते हैं। अच्छा जब उसके इंटैक्ट हम हो गए हायर पावर के, तो उसमें तो वहाँ पर वो पावर जो है उसको हम क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि हमें अपनी पावर उसको इस सेंटर पर आ है, इस सेंटर से ऊंचे सेंटर पर आ है। तो उस वक्त में गुरु की जरूरत है कि उठा के यहाँ पर और आप इन कांटेक्ट हैं, तो क्या होगा वहाँ पर एक शीट बनती है जो कि एक क्या कहते हैं जमीन सी है, कोई चीज़ ऐसी ऐसी पैदा हो जाएगी कि आप लौटना शुरू कर देंगे, आगे नहीं जा सकते। तो गुरु ही उसमें ज़्यादा पावर जिसमें है वो उठा के आप फौरन रख देंगे, 1 मिनट में टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो मतलब सारी उम्र भी अगर कोई करता रहे तो बिना गुरु के वो पॉइंट्स क्रॉस नहीं कर सकते। बाकी वहाँ तो फोर्स बहुत ज़्यादा है ना, हाँ। उस फोर्स पर हम आपको ले जा रहे हैं, तो जब तक हमें इतनी पावर नहीं तो वहाँ से वहाँ तक हटाते तो आप अपनी आप किसी जगह पर, यही मैं इनको बता रही थी, मैं इनको कह रही थी कि बिना गुरु के पूरा आदर्श की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभी मैं इनको समझा हर रही थी। चीज़ के लिए हम बता रहे हैं, हाँ, कुछ स्टेज तक आप पहुँच जाएंगे, जहाँ तक आपका काबू है उसके ऊपर पावर आगे। तो बाबूजी हम लोगों की बुद्धि कितनी सी है, जो कुछ दूर तक पहुंचेंगे हम तो सोचेंगे हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। हाँ तो ये तो यही बेवकूफी होती है, यही होता है। हमने इसमें लिखा है कि दरिया मार्फत, मार्फत कहते हैं स्पिरिचुअलिटी मार्फत, इसमें ये भूल जाते हैं। तो मतलब कि एक सूफी ने लिखा है कि सैकड़ों दरिया घट के घट आदमी पी जाए, दरिया स्पिरिचुअलिटी के सैकड़ों दरिया घट के घट पी जाए, फिर भी हिलमन मजीद का नारा लगाए। हिलमन मजीद का मानी यह है कि अभी और लाओ, और लाओ, अभी लाओ। अच्छा ये कैसे लफ्ज दी जाएगी, और महावीरन कल्ट में यह है कि इस वक्त के ये होगी प्रलय होगी, क़यामत, जिस वक्त की क़यामत होगी उस वक्त में इसको क्या कहते हैं, सारी दुनिया, हाँ तो वहाँ पर दोज़ख में लोग डाले जाएंगे, दोजख में। हाँ दोज़ख में डाले जाएंगे। दोज़ख से पूछा जाए बोलो और चाहिए तो कहेंगे और लाओ, हिलमन मजीद, हिलमन मजीद। तो ये खराब टर्म इस्तेमाल होता है, बल्कि पीते चले जाओ, उनका हिलमन मजीद अभी और भेजो, हमारा पेट नहीं भरा। पूरा बताए सवालिया के हिस्सा है, लाला जी के सामने एक केस आया, एक मजदूर था बहुत जबरदस्त, मजदूर हर हालत में हो सकता है, मगर हमारे हिंदू सिस्टम में ये मजदूरी अच्छा न मजदूर होता है, रेयरली पिता नहीं, ये बैरागी बाबूजी का भी होता है बैरागी, मैं नाम रखे बरोबर है। हाँ मजदूर एक मिले आपको लाला जी के। नहीं हमें नहीं मिले, सवालिया में किसी का मिले, वो मजदूर था, वो मुसलमान थे, तो अपने से करेक्टर लाला जी के, तो उन्होंने कहा शराब के ऊपर हाय का वक्त तूने पी ही नहीं, ऐसे करके हाथ उठाए, वो भी अपने कपड़े फाड़ के चल दिए, मजदूर हो गए, हाय का वक्त तूने पी नहीं, वो मार्फत की यानी क्या कहते हैं रियलाइजेशन की, शराब से तूने पी के नहीं देखा, जब मजा आता है पी लेता हाय का
हाँ, तो हमने कहा हम भिड़ेंगे, हम आजमाएंगे, हमने ज्यादा पावर है, किसी में ज्यादा पावर। अच्छा, भरोसा तो दादाजी भी चले थे, डर किसी का सवाल, डर का सवाल ही नहीं सवाल। धुआं लगाए जहाँ जहाँ बैठते हमें कुछ मिलेंगे उस टाइम पर। हमने कहा आजमा के देखें, ये नहीं, ऐसा नहीं करते, उनको गड़बड़ करना चाहिए, उसको मजदूरी से निकालना। एक मजदूर होते हैं, एक सालिस होते हैं। जी सिल्क कहते हैं लड़ी, उससे निकला सालिस। ये लड़ी से बांध दी, किसी सर्किल में आप आ गए, ये उसके बाद। तो सुलूक कहते हैं, सिल्क कहते हैं, चाहे तो उससे मजदूरियत में ये होता है कि जिस पॉइंट पर कोई मजदूर हुआ उसी पॉइंट पर तमाम उम्र रहेगा, आगे निकल सकता है। तो बस शरारत उनकी यही थी